16 फरवरी से 18 फरवरी तक कौमी एग्जीक्यूटिव और नेशनल काउंसिल की मीटिंगें काफी अहम। बीजेपी लीडरान की न्यूज 18 से बातचीत। कहा, लोकसभा इंतखाबात में क्लीन स्वीप करने जा रही है पार्टी। जम्मू कश्मीर की सभी सीटों पर बेहतरीन कारकर्दगी करने का भी दावा। मरकज का पेश करदा अबूरी बजट है विजनरी और आवाम के हक में। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा का बयान। कहा, तमाम शोबों के लिए भारी फंड रखे गए हैं दस्तियाब। पीओके रिफ्यूजीज की तंजीम SOS इंटरनेशनल ने किया जम्मू में रिफ्यूजी अवेयरनेस रैली का इनेकाद। 2014 में मंजूर शुदा पैकेज को अमलाने की मांग। कहा, कम्युनिटी के हर खानदान को 25 लाख रुपए का मुआवजा भी पैकेज का हिस्सा। जम्मू के त्रिकुटा नगर से 3 बांग्लादेशी खवातीन गिरफ्तार। रोहिंग्या पनाहगुजी के तौर पर रह रही थी। गिरफ्तार खवातीन पुलिस कर रही है तमाम जावियों से मामले की तफ्तीश। उधमपुर सेलोरा के करीब दिलदोज सड़क हादसा। एक ही खानदान के 4 अफराद की मौत। एक लड़की शदीद तौर पर जख्मी। कार को पीछे से एक ट्रक ने मारी टक्कर। पुलिस मामले की कर रही है तहकीकात। श्रीनगर समेत वादी भर में बर्फबारी। लोगों को खुश्क मौसम से मिली निजात। कई बालाई इलाकों के सड़क राब्ते मुनक़ते। बर्फबारी से श्रीनगर हवाई अड्डे पर फजाई खिदमत मुतासिर। किश्तवारी पत्थर पर स्लाइडिंग की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक की नक्ल हमल बंद। भारी बर्फबारी के बीच कई दूरदराज और बालाई इलाकों से मुतादिद मरीजों को किया जा रहा है जिला और सब जिला अस्पतालों में मुंतकिल। एम्बुलेंस ड्राइवर्स अंजाम दे रहे हैं काबिल सताइश काम। जिला डोडा में देखने को मिली है कई मिसालें। जरूरत पड़ने पर दिए गए नंबरात पर राब्ता करने की हिदायत। बर्फबारी ने लगाए हैं सयाती मकामात की खूबसूरती में 4 चांद। श्रीनगर, गुलमर्ग और दीगर मकामात पर मौजूद सयाह ले रहे हैं बर्फबारी का खूब लुत्फ। ताजा बर्फबारी के बाद सयाहों की आमद में इजाफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि च्यवनप्राश। बेशकीमती जड़ी बूटियों से बना विश्व का सर्वश्रेष्ठ च्यवनप्राश। आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। खबरों को तफसील से देखते हैं। जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी के शरीक इंचार्ज आशीष सूद ने कहा कि दिल्ली में 16 फरवरी से 18 फरवरी तक होने वाले कौमी एग्जीक्यूटिव और नेशनल काउंसिल की मीटिंगें काफी अहम है। उन्होंने कहा कि इस मैराथन मीटिंग्स में बहुत से मसाइल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सूद ने दावा किया कि वो लोकसभा इंतखाबात में क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं और जम्मू कश्मीर की तमाम सीटों पर बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के लिए किसी भी इलाकाई पार्टी के साथ इत्तेहाद करने या ना करने का फैसला पार्टी का पार्लिमानी बोर्ड तय करेगा। भारतीय जनता पार्टी मैंने आपसे जैसा कहा कि हम एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से कार्यकर्ता आधारित पार्टी हैं। इसलिए हमारी सरकार ने 9 साल में क्या क्या काम किया, इस 9 साल में लगभग 10 साल पूरे हो रहे हैं। इस 10 साल में जम्मू कश्मीर के लिए क्या क्या उपलब्धियां हुई, हमारे से किस प्रकार आयुष्मान भारत से जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों को लाभ मिला है, किस प्रकार 2 एम्स खुलने के साथ जम्मू कश्मीर के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव आया है, किस प्रकार जिसे कह सकते हैं कि एक उग्रवाद खत्म होने के बाद किस प्रकार दूसरे लोग भी आकर श्रीनगर में हॉस्पिटल खोल रहे हैं, मॉल्स खोल रहे हैं, इससे कैसे रोजगार बढ़ रहा है, शांति होने से कैसे टूरिज्म बढ़ा है, उससे वहां की जनता को कैसे फायदा हुआ है। इन सब बातों की जानकारी मैं आपसे पूछता हूं, जनता को मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? तो हम मुद्दों पर लेकर हम इन मुद्दों के आधार पर जनता के बीच में जाते हैं कि हमारे कारण हमें जहां एक वोट भी नहीं मिला, हमें जहां एक बार भी चुनकर नहीं भेजा गया, वहां पर हर घर जल के माध्यम से जल पहुंचाया गया है, वहां पर हर घर में गैस सिलेंडर दिया गया है, वहां पंचायत में पहले 2.5 मकान आते थे, अब सैकड़ों मकान गरीबों को दिए गए हैं। 3 करोड़ मकान गए हैं, जिसकी अब संख्या बढ़ाई गई है। लखपति दीदी स्कीम क्या है, कैसे उसमें उसके माध्यम से ड्रोन के माध्यम से चीजें होंगी। विकसित भारत का सपना, जम्मू कश्मीर भी कदम ताल करे इस मुद्दे पर हमारे साथ। ये बात जब हम लोगों को बताएंगे तो विकसित भारत असल में है क्या,
हर राज्य विकसित होगा तो विकसित भारत अपने आप बन जाएगा। तो विकसित जम्मू कश्मीर, विकसित भारत, ये सब बातें हम जनता को बताते हैं, जिसके आधार पर आने वाले समय में हम चुनाव लड़ेंगे। पीओके बेघर अफराद की तंजीम SOS इंटरनेशनल ने जम्मू में पनाह गुज़ीरों से मुतालिक आगाही रैली निकाली। इज्तिमा से तंजीम के कायदीन ने खिताब किया, जबकि कायदीन ने 2014 में जम्मू कश्मीर हुकूमत की उस वक्त की काबीना ने जामे पैकेज को मंजूर किया था। इस पर अमल दरामद करने का मुतालबा किया। SOS इंटरनेशनल के सदर राजू चुन्नी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पैकेज में POJK कम्युनिटी के हर खानदान के लिए 25 लाख मुआवजे और नौजवानों के लिए मुल्क के प्रोफेशनल और टेक्निकल कॉलेजेस में रिजर्वेशन है। इससे 8,500 मुलाजिमतें पैदा होंगी। उन्होंने जम्मू कश्मीर से बाहर आबाद POK के 5,300 बेघर खानदानों को पैकेज के दायरे में लाने का मुतालबा किया। ऐसा क्यों जुल्म कर रहे हो? मेरे लोगों को पॉलिटिकली एम्पावर करो। तीसरी बात ये थी कि पैकेज पास हुआ था 2014 में कि 25-25 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया ग्रांट सभी को मिले, उस पर आप खामोश हैं। हमारे बच्चों को प्रोफेशनल टेक्निकल कॉलेज में रिजर्वेशन मिले, नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? हमें ये था कि हमारे जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनको नौकरियों का पैकेज मिले। क्या सारी ज़िंदगी रेड़ी फड़ी और मजदूरी लगाना ही हमारा काम रह जाएगा? क्या सरकार इस और नहीं मुड़ेगी? ये सारी बातें हैं, ये कब पूरी होंगी? ये तो सदियां निकल गई, 75 साल हो गए। मेरे दादाजी आए थे, आज मैं दादा हूँ, 5वीं जनरेशन है हमारी। सब डिवीजन मेंढर के भेराता कसाब सड़क की खस्ताहाली से लोग परेशान हैं। मकामी बाशिंदों का कहना है कि वैसे तो हमेशा सड़क की हालत नागुफ्ता बे रहती है, ताहम बारिश के मौसम में इसकी हालत मजीद खराब हो जाती है। स्कूली तलबा की नकल हरकत के अलावा आम लोगों को भी परेशानियों का सामना रहता है। मकामी बाशिंदों ने गाँव में राब्ता सड़क की खस्ताहाली पर सख्त तशवीश का इजहार करते हुए इंतजामिया से सड़क को मैकडमाइज करने की मांग की है। मकामी बाशिंदों का कहना है कि बारिश के अय्याम में यह सड़क झील का नज़ारा पेश करती है। उन्होंने मजीद कहा कि बारिश के मौसम में तलबा का स्कूल जाना तकरीबन बंद हो जाता है, जिसकी वजह से इनकी तालीमी सरगर्मियां मुतासिर होती हैं। गठे हुए हैं क्योंकि जाबा से लेके अकलीवे मॉडर्न रेजिडेंशियल स्कूल तक रोड की बहुत बुरी कंडीशन है। हमने बहुत बार एडमिनिस्ट्रेशन से इसकी रिक्वेस्ट की कि इस रोड को ठीक कराया जाए। आज 4 साल हो गए, बहुत बार हमने प्रोटेस्ट किए, लेकिन आज दिन तक जो है वो इस रोड का कोई भी हल नहीं निकला। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार यहाँ पे आके देखें कि क्या हालत है इस रोड की। जब बारिश होती है तो गाड़ियों का चलना नामुमकिन हो जाता है। आज यहाँ से सलवार, टुप्पा, बेरा, कसाब यही रोड जाती है और सिर्फ 2 ही रास्ते यहाँ से, एक डकी से जाती है और ये एक जाबा से। डकी वाली जो रोड है वो फॉरेस्ट वालों ने बंद की हुई है, ब्लैक टॉपिंग नहीं करने दी। वहाँ से भी जो है हमारा वो रास्ता बंद हो जाता है जब बारिश होती है। और जो दूसरा ये जाबा टू अकलीवे मॉडर्न रेजिडेंशियल स्कूल रोड है, ये भी जो है जब भी बारिश होती है बंद हो जाती है, लोगों को प्रॉब्लम होती है, बच्चे स्कूल आते हैं। डोडा के सब डिवीजन गंदो बलीसा में शदीद बर्फबारी जारी है, जबकि कई बीमार मरीजों को सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल गंदो लाया जा रहा है और ऐसे कई वाकयात पेश आए हैं जहां मरीजों को चारपाइयों के जरिए कंधों पर 10 किलोमीटर तक का सफर तय करके अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। मौजूदा हालात में 108 एम्बुलेंस ड्राइवर ने अपना बेहतरीन किरदार अदा करते हुए कई मरीजों को अस्पताल पहुंचाया। सुबह से ही कई नाजुक मरीजों को SDH अस्पताल गंदोह लाया गया। लगातार हो रही शदीद बर्फबारी के दरमियान एम्बुलेंस ड्राइवरों ने जान हथेली पर रखकर बीमार मरीजों को अस्पताल पहुंचाया। डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह का कहना है कि हमने ऐसे हालात में गंदोह के बालाई इलाकों से कई मरीजों को अस्पताल लाया है और अब वो तमाम मरीज मुकम्मल तौर पर मुस्तहकम है। उन्होंने आवाम से इस मुश्किल वक्त में अमले के साथ ताउन की अपील की है। है कि हमने एक लिस्ट जारी की है जिनकी EDD एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी जो है फरवरी और मार्च के फर्स्ट वीक तक है। हमने जो है कंसर्न आशाज और MLHP जितने भी हमारे फील्ड स्टाफ है उनको भेजी है। उनको हमने कहा है कि आप थोड़ा है हॉस्पिटल के PHC CHC के नज़दीक रहें, कहीं रिलेटिव्स के कहीं आपको कमरा करना पड़े ताकि ऐसा ना हो कि कोई रिस्क लेना पड़े, क्योंकि आज जो है बच्चा बच्चा हमारे लिए बहुत बड़ा कीमती होता है। कि गवर्नमेंट का भी यही स्ट्रेस है कि
जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसमें माँ भी आती है और पूरा बच्चा भी आता है। तो हम तो यहाँ 24/7 बिल्कुल तैयार होते हैं। हाथ से भी ज्यादा रोड खराब रहता है, वहाँ से वो चारपाई पे उठा के वो नीचे लाते हैं और वहाँ से हम कोशिश करते हैं उसको। बहुत मुश्किल हुआ था, वहाँ एक ढटकाई के साइड एक नाला था, वहाँ भी बहुत डेंजर रोड था, लेकिन वहाँ हमने पत्थर सत्थर डाल के हमने उस पेशेंट को हॉस्टल लाया पहुंचाया। लेकिन अभी मैंने सुना कि वो पेशेंट बिल्कुल ठीक है, लेकिन उस वक्त उसकी कोई कंडीशन नहीं थी। उसको 3-4 किलोमीटर ऊपर ढटकाई गाँव ऊपर है, रोड नीचे है, वहाँ से वो चारपाई पे उठा के उन्होंने लाया था। लेकिन जो ही हमने हॉस्टल पहुंचाए आधे घंटे के अंदर, लेकिन मैंने अभी सुना उस पेशेंट की कंडीशन बहुत अच्छी कंडीशन। हमारे पिछले 2 दिन में 3 ऐसे केसेस सामने आए जहां पे प्रीमेच्योर जो पेन होती है वो अराइज हुई और उनको हमें इमरजेंसी में लाना पड़ा। तो खुशी होती है आपको बताते हुए कि हर एक केस में वी हैव बीन सक्सेसफुल और जो हमारे लोग हैं उन्होंने भी इसको रिकॉग्नाइज किया। आपने देखा होगा मीडिया में बहुत सारी वीडियो सर्कुलेट हो रही है। तो एक हमारा कहारा टांटा एरिया का था, दूसरा हमारा डडकाई एरिया का था जो कल का था, और आज एक देसा एरिया में था, तो उसको भी हमने सेफली वहां से इवैक्यूएट किया। एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी आपको लगे कि ऐसी कोई इमरजेंसी आती है तो प्लीज रीच आउट टू अस। वी आर नॉट मिसिंग एनी कॉल्स। मेरे को कॉल कर ले, हमारे कंट्रोल रूम को कॉल कर ले, ताकि हम मिलजुल के हर एक को एक जो बेटर हेल्थ सर्विसेज है उसको प्रोवाइड कर सकें। बडगाम में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। जिले के मैदानी इलाकों में 3 इंच से ज्यादा बर्फ जमा हो गई है। बाला इलाकों में करीब 1 फुट बर्फ जमा हो चुकी है। जिला इंतजामिया सड़कों से बर्फ हटाने का काम कर रही है और अब तक कई रास्तों को बहाल किया गया है। मैकेनिकल डिपार्टमेंट बडगाम बर्फ हटाने के साथ साथ कई मरीजों को अस्पताल पहुंचने में मदद कर रहा है। कई रास्तों पर फिसलन भी पैदा हो गई है और इंतजामिया के एहलकार लोगों की मदद करते देखे गए। उधर सियाती मकाम दूध पत्री जाने वाले रास्ते को बहाल किया गया है और सयाह भारी तादाद में दूध पत्री का रुख कर रहे हैं। हम रेडी है, हमारे सारे 17 मशीन्स पूरे डिस्ट्रिक्ट बडगाम में डिफरेंट रूट्स पे है, तो शाम तक इंशाल्लाह हमारा क्लियर 100% हो जाएगा। सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो है मेडिकल इमरजेंसीज, क्योंकि हमें फिर रूट से डाइवर्ट करना है मशीन उस जगह पे, उस स्पॉट पे। तो ऑलमोस्ट 6 ऐसी डिस्ट्रेस कॉल्स हमने अटेंड की सुबह से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बहुत सपोर्ट मिला और हमने तुरंत वो इमरजेंसीज हमने क्लियर की। खासकर पहला जो हमारा ये आया वो सिकंदरपुरा है, यहाँ पे वहाँ पे एक पेशेंट है, उसको हमने नियरेस्ट हॉस्पिटल पहुँचा दिया। वतरीहाल में है, बटपोरा में है, शोलीपुरा में, वहाँ पे भी कुछ डेथ केस था तो उसको भी कर लेना था, वो भी अटेंड हुआ। और एक मिशन पे अभी काम चल रहा है जो ये ना रेस्क्यू है, वो है गंजपुरा, तो उस पर अभी मशीन जा रही है, तो वो अभी विद इन हाफ एन आवर वो भी क्लियर हो जाए। कुपवाड़ा जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर गांव देहात तक जबरदस्त बर्फबारी हो रही। बर्फबारी की वजह से सरहदी इलाकों का राब्ता जिला सदर मकाम से मुनक़ते हो गया। इसके नतीजे में दरमांदा मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। करनाह केरन मिसल का सड़क राब्ता 5वें रोज भी बंद पड़ा है। लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। इंतजामिया ने सड़कों पर बर्फ हटाने की मशीनों को काम पर लगा दिया है। मसला इस तरह से हमारी करनाल में पिछले 5-6 रोज से बर्फबारी हो रही है। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र, जैसे अल्लाह तबारक ताला ने हमें इस अजीम नेमत से नवाजा। और हमारा जो करना है ये बहुत छोटा सा इलाका है। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि यहाँ के इंतजामिया से भी अपील करते हैं कि जो PHE डिपार्टमेंट है इसको मुतहरक किया जाए, क्योंकि इन्होंने जो पाइप यहाँ पर लगाए थे वो बिल्कुल जमीन के ऊपर थे और हमारे जो यहाँ पर स्टाफ है वो पहले ही से बहुत कम है, तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे। इसलिए हम गवर्नमेंट से खासकर अपनी करना इंतजामिया से अपील करते हैं कि इनको ठीक किया जाए। हर एक चीज दस्तयाब है और कुछ लोगों को परेशानी है जो साधना के उस पार हैं, तो उधर हमारी कुछ सब्जी की गाड़ियां बंद हैं, बाकी दरमांदा मुसाफिर हैं। बाकी हम गवर्नमेंट इंतजामिया के मशगूल हैं। जो हमारी साधना अभी बंद है तो रास्ता ब्लॉक है, तो उससे हमारे जो सब्जियां हैं ये खराब हो जाती हैं चौकीबाल के अंदर। तो उम्मीद करते हैं कि जैसे रास्ता खोलेगा तो उनके लिए भी इंतजामिया अच्छे से कोशिश करेगी। बर्फबारी से
कश्मीर में जिस तरह हवा ज़रूरी है, पानी ज़रूरी है, इसी तरह बर्फ़बारी कश्मीर के लिए बहुत ही मुफीद होती है। लिहाजा चाहे हार्टिकल्चर हो, एग्रीकल्चर हो, हर एक सेक्टर को इससे फ़ायदा मिलता है और किसानों में एक किस्म की खुशी की लहर दौड़ चुकी है जब से बर्फ़बारी यहाँ पर 2 दिन से जारी है। नाजरीन, पूरी वादी के साथ साथ आज कुपवाड़ा जिले के बालाई इलाकों में तीसरे रोज भी बर्फबारी का सिलसिला बदस्तूर जारी है, जिसके नतीजे में सरहदी इलाकों के रास्ते फिलहाल आमद-रफ्त के लिए बंद कर दिए गए हैं और सरहदी इलाकों का राबता जो है वो जिला सदर मुकाम से मुनक़ता हो चुका है। करना, केरन, मत्सिल, बुडनमल, जुमगन और वादी बंगस से जाने वाले सड़क राब्ते फिलहाल आमद-रफ्त के लिए बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि इंतजामिया ने पहले ही एक एडवाइजरी जारी की थी कि जो सरहदी इलाकों के रहने वाले लोग हैं उन्हें नकल हरकत में एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। नेटवर्क 18 के लिए कुपवाड़ा से याह्या सुल्तान। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहां पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। स्टॉप। बालोद में बच्चों के साथ मां ने किया सुसाइड, 2 मासूमों से साथ फांसी के फंदे पर झूली मां, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। भिंड के जिला अस्पताल की व्यवस्था पर उठे सवाल, अस्पताल में रील बना रही नर्स, रील बनाकर सोशल मीडिया पर की अपलोड, स्टेथोस्कोप को बता रही मंगलसूत्र। झाबुआ में फुलमाल चौराहे पर हुआ हादसा, बाइक सवार को बचाने में डिवाइडर में घुसा ट्रैक्टर, हादसे में एक व्यक्ति हुआ गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। जबलपुर के निजी स्कूल में हुई छात्र के साथ रैगिंग, एनएसयूआई ने स्कूल में किया हंगामा और प्रदर्शन, कार्रवाई न होने से नाराज कार्यकर्ताओं ने की तोड़फोड़। गरियाबंद में तेज रफ्तार ने ली जान, वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर, सर फटने से एक की दर्दनाक मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। कोरबा में 2 पक्षों में चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। पुंछ जिले के बालाई इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। शदीद बर्फबारी की वजह से कई राब्ता सड़कें बंद हो गई हैं। सड़कें बंद होने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई गाड़ियां बर्फ में फंसकर दरमांदा होकर रह गई हैं। दरमांदा अफराद के रेस्क्यू के लिए पीडब्ल्यूडी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अफसरान और मुलाजमीन बर्फ हटाने वाली मशीनों के साथ ऊंचाई वाले इलाकों की तरफ रवाना हो गए हैं। और उधर वादी कश्मीर में मौजूद सयाह बर्फबारी का खूब लुत्फ ले रहे हैं। श्रीनगर में भी बर्फबारी से सयाह काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। ताज़ा बर्फबारी से सयाहों की तादाद में इजाफा हुआ है। श्रीनगर के लाल चौक पर भी सयाहों का हुजूम नजर आ रहा है। सयाहों का कहना है कि बर्फबारी से श्रीनगर की खूबसूरती में 4 चांद लग गए हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभी तक स्नोफॉल नहीं हुआ था, लेकिन हमारे आते ही स्नोफॉल शुरू हो गया। बहुत लकी है हम लोग, बहुत ज़्यादा लकी है। स्विट्ज़रलैंड जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप कश्मीर आओ, कश्मीर देखो, स्विट्ज़रलैंड से ज़्यादा सुंदर है। बहुत सारे स्पॉट्स हैं यहाँ घूमने के लिए, एंजॉय करो, एक्टिविटीज़ भी हैं, एक्टिविटीज़ भी एंजॉय करो। माशाल्लाह बहुत अच्छी बर्फ़ पड़ रही है, स्नोफॉल फुल हो रहा है, बहुत अच्छा लगा है हमें कश्मीर आके। माशाल्लाह बहुत ही मज़ा आया है। हम सहारनपुर से हैं। अच्छा, सहारनपुर यूपी से हैं जी। ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइम यहाँ आई? जी, फर्स्ट टाइम आए हैं। बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा। हम सभी को कहना चाहेंगे एक बार आए, एंजॉय करें। बहुत अच्छा लगा, कश्मीर बहुत अच्छे हैं सब। जैसा सुनते थी वैसा ही जी, उससे भी अच्छा है, सब बहुत अच्छा है जी। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। फर्स्ट टाइम आई हैं आप यहाँ? जी, फर्स्ट टाइम आए हम। सेकंड टाइम भी आएंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत स्नोफॉल हो रही है और हम पहली बार आए हैं। बहुत अच्छा लगा है यहाँ पे आके और बहुत अच्छी स्नोफॉल हो रही है, जैसे हमने सोचा था उससे बहुत अच्छी हो रही है और बहुत दिल लग रहा है। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। श्रीनगर में लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से सयाहों की आमद में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। लाल चौक पर भी सयाह जो हैं वो बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। काफ़ी तादाद में जो सयाह हैं वो लाल चौक में भी आ रहे हैं और यहाँ के नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है तो ये नज़ारा जो है वो अपने आप में काफ़ी अलग एहसास दिला रहा है। कैमरामैन आफाक के साथ मैं काज़ी इरफान, न्यूज़ 18 के लिए। उधर भदरवा के मशहूर सियाती मकामात जैसे चित्रगला, पदरी और गिलडंडा ताज़ा बर्फबारी से ढके हुए हैं। बर्फबारी ने इलाके में एक मुनफरिद नज़ारा पेश किया है, जब मकामी लोगों और सयाहों दोनों के लिए एक
जादुई तजुर्बा फराहम कर रहा है। भदरवा में अपने तजुर्बे को लेकर सयाह काफी पुरजोश है। वादी भदरवा में ताज़ा बर्फबारी देखकर सयाह खुश दिखाई दे रहे हैं। बड़ी तादाद में सयाहों ने ताज़ा बर्फबारी से लुत्फअंदोज होने के लिए भदरवा का रुख किया है। हर तरफ सयाह बर्फबारी की तस्वीरें क्लिक करने में मसरूफ नजर आ रहे हैं। सुबह से ही भदरवा इलाके में भारी बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से काफ़ी सयाह यहाँ पे आए हुए। आप इस वक्त देख सकते हैं कि हम इस वक्त नाल्ठी बस्ती पे मौजूद है, जहाँ पे हैवी स्नोफॉल हो रहा है और यहाँ पे टूरिस्ट कितना एंजॉय कर रहे हैं इस बर्फबारी को। ये आप देख सकते हैं। मैं विजुअली दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से यहाँ पे डांस किया जा रहा है, किस तरीके से इस बर्फबारी को एंजॉय किया जा रहा है। इन सबसे भी बात करने की कोशिश करें कि ये कहाँ से आए हैं, कितना एंजॉय कर रहे हैं आप। सर कहाँ से सर आप? हम भाई हरियाणा से, रोहतक जिले से, और हम यहाँ पे पूरा एंजॉय कर रहे हैं। कैसा लग रहा है बर्फबारी में? कैसा लग रहा है? पूरे हो गए भाई साहब। लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस है ये हमारा। इससे पहले जन्नत है, जन्नत। इससे पहले आपने सुना बर्फ की शैलियां में नू ना जावा राडा के देखो एक बार। एक ये मिनी गुलबर्ग है और सोनमर्ग भी। आप यहाँ अच्छा एंजॉय कर सकते हो। अगर आप एक फैमिली के साथ आना चाहते हो तो एक बहुत अच्छा प्लेस है जिसका नाम भदरवा है। यहाँ अपना ये गुल्ली डंडा जो एक प्लेस है, यहाँ ये बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस भी है और अच्छी स्नोफॉल हो रही है। यहाँ सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं और हम भी अपना बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। हरियाणा से टूरिस्ट आए हैं और ये इस वक्त अपना काम कर रहे हैं कि स्नोमैन इन्होंने यहाँ पे बनाए। देख सकते हैं कि पूरा चश्मा लगाया है, बाल इन्होंने हालांकि काले होते हैं लेकिन ऑरेंज कलर के इन्होंने रखे हैं। बिल्कुल सर, कैसा लग रहा है स्नोमैन बना के? स्नोमैन बहुत अच्छा लग रहा है। स्नोमैन बना के भाई इसके साथ फोटोज ले रहे हैं और बस बहुत मजा आ रहा है। तो आप इस वक्त देख रहे हैं कि काफी एमपी, मेरठ, काशी से यहाँ पे टूरिस्ट आ रहा है। आप देख सकते कैसे खेल रहे हैं ये इस चीज़ को, किस तरीके से स्नो में एंजॉय कर रहे हैं। पूरा पैसा वसूल जिसको कहते हैं वो कर रहे हैं। आप देख सकते कुछ और लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करें जो इस टाइम काफ़ी मस्ती में के मूड में लग रहे हैं। मैम आपका नाम क्या है और कैसी फीलिंग है? सर मेरा नाम तन्वी है और बहुत अच्छी फीलिंग है। बहुत मज़ा आ रहा है स्नो में खेल के। हाथ पैर जम गए पर मज़ा आ रहा है। तो मैम आपने एक्सपेक्ट किया था यहाँ पे आपको स्नोफॉल देखने को मिलेगी? सर स्नोफॉल का तो एक्सपेक्टेड था क्योंकि हमारे वहाँ से दिख रहा था, पर इतना ज़्यादा होगा क्योंकि हम कल से आए हुए हैं तो कल बहुत कम था, बट अभी बहुत इतना ज़्यादा है तो बड़ा मज़ा आ रहा है। तो यहाँ आके जो आपने एक्सपेक्ट किया तो सब वसूल हो गया? पैसा? हाँ एकदम पैसा वसूल। न्यूज़ 18 JKLH के लिए भदरवा से मैं साहिर हुसैन। और उधर जनूबी कश्मीर के सब जिला तराल में भी गुज़िश्ता रात से ही बर्फबारी जारी है। बालाई इलाकों में 1 फुट के करीब बर्फ जमा हो गई है। मैदानी इलाकों में भी 3 इंच तक बर्फ जमा हो गई है। इंतजामिया ने राब्ता सड़कों से बर्फ हटाने का काम शुरू किया है। रंजीत सिंह है, मैं कंगालुरा का बाशिंदा हूँ। तो जो बर्फबारी हो रही है काफ़ी टाइम के बाद हमें देखने को मिली है, बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर। इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा हमें, सारे दुनिया को फ़ायदा मिलेगा। जहाँ जहाँ ये इस वक्त बर्फबारी हो रही है इससे बहुत फ़ायदा है। ओवरऑल मतलब बताइए जो ड्राई स्पेल चला कितने महीने चला और ये जो बर्फबारी कितने खुश हैं आप? चिलिकलान का तो सारा महीना ड्राई में ही चला गया तो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि शायद ये जो गर्मियां है इसमें पानी की किल्लत रहेगी, लेकिन अब जो बर्फबारी हो रही है कंटिन्यू स्पेल के बाद स्पेल आफ्टर वन स्पेल टू अदर स्पेल, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो बर्फ़ पड़ रही है इससे बहुत फ़ायदा होगा हमें। त्राल से कलील से आए हम पैदल, जाना हमको दूध मारेंगे। बर्फबारी भी बहुत हो रही है। हाँ कितना खुश हैं बहुत। अब पानी भी आएगा नदियों में और बहुत खुश हैं हम। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और खबरों की तरफ। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से चलाई जा रही अवामी राब्ता मुहिम के तहत जिला पुलवामा के मोरन इलाके में NC कारकुनों का एक रोज़ा इजलास मुनक्किद हुआ। पार्टी के जिला सदर गुलाम मोहिउद्दीन मीर की सरबराही में मुनक्किदा इजलास में कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हैं। मीर ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि बर्फबारी के दौरान पुलवामा के कंडी इलाकों में लोगों को बुनियादी सहूलियात मुहैया रखी जाएं।
बर्फबारी हुई है, अभी तो थोड़ी हुई है कि ये भी तो एक अच्छा मौका है। बर्फबारी होनी चाहिए, काफ़ी होनी चाहिए, क्योंकि आगे जो हार्टिकल्चर का या एग्रीकल्चर जो है, हार्टिकल्चर में एग्रीकल्चर में हमें पानी की ज़रूरत है और ख़ासकर पीने के पानी की भी खास ज़रूरत है। अगर बर्फबारी नहीं होगी तो हमें तो पीने की पानी का भी मसाइल पैदा हो जाएंगे। बर्फबारी उस वक्त हो रही है, इतनी नहीं, ज़्यादा होनी चाहिए। और इंतज़ामिया से मेरी सिर्फ यही गुजारिश है कि जो राजपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी का जो कंडी बेल्ट है वहाँ नज़र गुजर रखें, वहाँ रास्ते खुले रहने चाहिए और मैदानी इलाकों में भी रास्ते खुले रहने चाहिए। उनको वार फुट बेसिस पर तैयार रहना चाहिए और अगर कहीं भी कोई भी अनटोवर्ड का कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, उसके लिए इंतजामी को। गांदरबल के दरदहामा में एक क्लिनिक को सील कर दिया गया है। कल एक मुबैना फर्जी डॉक्टर को जिला अनंतनाग में पकड़ा गया। इसी कड़ी में महकमा सेहत के हुकाम ने क्लिनिक को सील कर दिया है। मुबैना फर्जी डॉक्टर दोदरहामा के एक क्लिनिक में भी गुज़िश्ता 2 माह से प्रैक्टिस करने की इतला मौसूल होने के बाद ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर गांदरबल डॉक्टर अंदलीब की क़यादत में एक टीम ने क्लिनिक को सील किया है। महकमा सेहत ने जिला अनंतनाग के तमाम प्राइवेट अस्पतालों क्लिनिक्स को हुक्म जारी किया है कि वो अपने मुतालिका अस्पतालों क्लिनिक्स में प्रैक्टिस करने वाले तमाम डॉक्टरों के मालूमात 3 दिन के अंदर अंदर फराहम करें। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्राइमरी हेल्थ सेंटर हजरतबल श्रीनगर ने मरकजी वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद से NQAS सर्टिफिकेट हासिल किया है। यह सर्टिफिकेट सेहत की देखभाल की सहूलियात में आला मेयार को बरकरार रखने के लिए दिया जाता है। PHC हजरतबल जम्मू और कश्मीर का पहला सेहत मरकज बन गया है जिसे NQAS सर्टिफिकेट अवार्ड हासिल किया है। इस मौके पर मौजूद सेहत के अमले ने खुशी का इजहार किया। है public health center. This is actually a district hospital in this area Srinagar. So हमने ये अपना क्वालिटी ऐसे स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए हैं जो जिसकी वजह से रिसेंटली हमने क्वालिफाई किया उन स्टैंडर्ड्स को लेके फॉर नेशनल क्वालिटी अश्योरेंस स्टैंडर्ड्स। सो हमने अपने सेंटर्स पे वैसी मेंटेनेंस रखी है, वैसा स्टाफ रखा है। हम फ्री ड्रग्स प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे। रिसेंटली हमने स्टार्ट किया है जन औषधि सेंटर्स और सब स्टाफ मेंबर्स ने बहुत अच्छे से काफ़ी अरसे से इसके लिए मेहनत की और आगे भी कर रही है। तो सभी स्टाफ यहाँ का जो भी अमला है वो खुश हैं। हमारे BMO डॉक्टर फराह और सभी डॉक्टर्स, सभी पैरामेडिकल जो भी यहाँ के इंक्लूडिंग सैनिटरी स्टाफ से लेके सिक्योरिटी वगैरह सभी बहुत खुश हैं।